एक फैक्ट्री लगवाने का विचार किया है। अरे ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। ये बंजर जमीन जो ज्योति बोई नहीं जाती, यूं ही पड़ी रहती है। अच्छा, ये जो हमापजन की जमीन है, तो इसमें हमारे दोस्त हरिकरण सिंह ने स्टील की फैक्ट्री लगवाने का फैसला किया है। अगर ये जमीन आप सभी किसान ठाकुर साहब के नाम कर दी तो इसमें एक स्टील फैक्ट्री लग जाएगी और तुम किसानों के हर एक परिवार को उस फैक्ट्री में नौकरी दी जाएगी और तुम लोगों को रहने के लिए एक एक आवास मिलेगा। पैसा हमारे ठाकुर लगाएंगे, मेहनत आपकी होगी और जो प्रॉफिट होगा उसमें तुम सभी किसानों का और ठाकुर का 50-50 आधे आधे मामला रहे मालिक। हाँ, अरे वाह, इसीलिए ठाकुर ने हमें भेजा है। आए। आप सभी किसान ये बात समझ लें। उसके बाद हम स्टाम्प पेपर लाते हैं, आप लोग उसमें साइन कर दें। आप लोग सलाह कर ले, तब तक मैं इधर बैठा हूं, उसके बाद आता हूं। ठीक है लंबरदार। ओ दादा, हाँ बच्चा, ये लंबरदार बतावत है जो अपन उसर उपारा है, जो ने गाणन वाणो जामा हरा हरा चारत है, तो का कहा था जौनी बरिया डेवरिया है तो कहा दीमा लंबरदार स्टील फैक्ट्री खुलवैया। का स्टील फैक्ट्री या कोई फैक्ट्री है बच्चा? हाँ, या क्या कॉलोनी दे है, एक एक मनई के घर पीछे नौकरी दे है, 1-1 लाख रुपया नगद दे है। तो तुम्हार का इरादा है बच्चा? आए? तुम्हार कहा मतलब है लंबरदार कह के है किया खेती हमको दे दी, हाँ, और वह हम स्टील फैक्ट्री बनवे। देखो भैया बात समझो। अरे बच्चा, तुम्हारी बुद्धि हारी गवे का ये बताओ। कहे यह मजदूर का तो मजदूरी मिलत नहीं है, तो यह नौकरी कहाँ मिली? कहाँ तुम पढ़े लिखे हो बताओ? बात तुम सही कहो। हम सलाह ले दिए हैं कि बड़े बूढ़ तुम हो, अगर पुरीखा दे है तो लड़का दिए हमको पछड़े लागी। देखो बच्चा, हमारी तो राय नहीं है कि हम अपने पुरखों की जमीन ठाकुरों के नाम करें। तो 5-6 दिन का मौका देंगे है लंबरदार। और देखो बहुरिया तो पूछ, हाँ यही पूछ लियो। बहुरिया तो दे है कि नहीं भला? नाही कक्कू हम न जा यहाँ न दे, जमीन न दी हो, सही है। और जमीन दे दे हो, मालिक के दे तुम्हारे आज नहीं तो काल पर हो। मान लियो 6 महीना 7 महीना साल खाड़ में लड़के हुई है। हमारे हवा 5 महीना क्या है। और यो था देव कतनी बेहतरीन मशीन 5-6 महीना का है, बतावत 5-6 महीना खाए और का सही। हाँ, अरे वाह, तब तो बढ़िया बन का तुम का आए हैं। हाँ, आए तो ठीक। तो दादा बहुरियों पर नहीं है, अब खेती नदी जाए लंबरदार तो बतावा जे खेती है नदी, आप देखो। हाँ भी, और ये पुरखन की जमीन है, सही बात है ना। अब जब आई है तो फिर बता दीजिए उनको, ठीक। आपने क्या फैसला लिया है? लंबरदार देखो, मेरे यहाँ दादा उनका सलाह मिलाए और जब बहुरिया है कैसे है कि देखो ऐसा है जी का एक तरी फैक्ट्री खोल तो अपन पैसा लगा कहूँ खरीद लिए, काम धंधा कहूँ शुरू कर दिए। हमारे चना उखाड़ है, हमारे द्वारे हरा भूजे दादा, हम ये जमीन न दिया बस। क्या हाँ तुम लोगों को समझ तो है ही नहीं? हाँ, एकदम नहीं। तुम्हारी हित की बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसने वाली। अरे तुम हो, हम एक जने देखे भट्टा खुलवा दी तो बोरन धान हुआ तो रहता हूँ, मैं ईटो बीने नहीं बीन जा। हाँ, फैक्ट्री की जमीन न दिया बहु कहा। देखो सोचो, इसमें जोत बोकर खेती करके तुम कितना कमा लेते हो? ना तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, ना तो अच्छा पहन सकते हो, ना अच्छा खा सकते हो। अगर इसमें स्टील फैक्ट्री लगा देंगे ठाकुर साहब तो कम से कम हर एक सदस्य को महीने में 10,000 रुपए मिलेगा। नहीं तो मान लियो आज हमारे पंजन के हालात गड़बड़ है, आज नहीं खाए कमा पाई, यही दिन लाग न रही है। मान लियो कबो मान
लौटा तब वो खेती किसानी हो सकल, लेकिन ये जमीन ना हम गया। बाजा मास्टर से पूछ लियो भले दे दिए। तो तुम लोग बाजा मास्टर दे हो, ये अटल फैसला कर चुके हो अपन जमीन दे दियो कि हम जमीन नहीं देंगे। तो जमीन ना दिया मतलब ना दिया, ब्याज देने का हबीज नहीं कहीं जमीन ने ऐसे कैसे जमीन दे दे? हम लड़का बच्चा का कर जमीन दे दे आपको? अरे तेरी तो नई नई शादी हुई, बच्चे हुए भी नहीं, और बच्चों की फिक्र हमारे बच्चे बहुत हैं। अच्छा, और क्या? इस बस्ती में सारे बच्चे तुम्हारे हैं? हाँ। इके लंबरदार पैलौठिक लौंडा भरा हुए वाला रहा है। देखो अब मैं तुम्हारे किसान, जितने भी किसान हैं सबको समझा दो, और रही अंगूठे की बात, वो तो हम ले ही लेंगे। देखो लंबादार, हमारा यही कहना है, यहाँ मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है तो हम किसानों को नौकरी कौन देगा? हम ही अपनी जमीन नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं दोगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा जमीन। किसानों, अभी तुमने ठाकुर पलकरन सिंह का प्यार देखा है, लेकिन गुस्सा नहीं देखा। ये प्यार अगर गुस्से में तब्दील हो गया तो जीना दुश्वार हो जाएगा। लंबरदार यागो साहब बात, हमारी जमीन में चाहे कूसी जामे, चाहे गाड़ू जामे, चाहे पतौला जामे, तुमते का मतलब यो लंबरदार हमरे यहाँ मालकिन के पिताजी दैगे रहे, उन्हीं के देना है, वही लड़का बच्चा कमात खात है। अब हम ये जमीन लौट के वापस ना दिया तो ना दिया, बात खत्म। किसानों, ये करूं है तेरों से, करूं है तेरों से तुम्हारी लाशों की ढेर लगा दूंगा। ठाकुर, आप कुछ भी कर डाले पर हम अपनी जमीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मैं नहीं दूंगी। तो नहीं देगी? हाँ, मैं नहीं दूंगी। सबसे पहले मैं तेरे ही लूंगा। ले तेरी ही उंगली का निशान मुझे चाहिए। ले लेना, ले पाओ तो मैं नहीं दूंगी। अरे ओ पिंटुआ, ठाकुर साहब, गरीब की लाठी में बहुत बड़ी आवाज होती है, और ये जो आप कारनामे कर रहे हो गरीबों के साथ, ये बहुत गलत कर रहे हो आप। मैं क्या कर रहा हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चला लो लंबरदार, अरे चला लो जुल्म पे हंटर,
ये जालिम और मारते हमारी जिस्म की खाल उधोड़ दो या इस गरीब के प्राण ले लो, लेकिन ये गरीब अपनी जमीन नहीं देगा, नहीं देगा। ठाकुर बलकरण सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है पेंटुआ लश्कर और एक एक करके सारे किसानों के अंगूठों के निशान ले ले। पीछा करो, बच के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों इधर ठाकुर बलकरण सिंह सभी गरीबों से अंगूठा निशान ले लेते हैं, उसमें से एक किसान भाग लेता है। भागने के बाद गरीबों की मसीहा ठकुराइन जानकी देवी होती है, उनके पास पहुंचते हैं, अपनी सारी परेशानी बताते हैं। ठकुराइन से क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमा सकते हैं। कि रातें ढलती नहीं, भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो ये होना है, रब जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी
मालकिन ठीक है? और सब बढ़िया है, अपने हाल चाल बताइए। हमारे बहुत बढ़िया है मैया, सब ठीक है। अगर कोई काम होगा तो मुझसे जरूर बताना। ठीक है। ठीक है मैया, आप बैठिए। अब तो जानती है मालकिन कि आपके पिताजी, आपके पूर्वज इस गांव में जितनी भी जमीनें हैं आपके पिताजी ने हम गरीबों को दान में दिया था। लेकिन मालकिन आज समय वो आ गई है कि हमारे हाथ से हमारा निवाला छीन लिया जाएगा। मालकिन ठाकुर हरकरण सिंह एक दिन आए थे जिसके साथ तुम्हारे पति का बहुत बढ़िया व्यवहार है। वो कह रहे थे कि इस गरीब की बस्तियों को जितनी जमीन है खाली कर दो। खाली करने के पश्चात मैं तुमको 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं, और अगर इन जमीनों को तुमने हमारे नाम नहीं किया तो सालों को एक एक को काट के रख दूंगा। अरे आप क्यों परेशान हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूं, मेरे होते हुए तुम लोगों पर कोई अत्याचार नहीं। इस गरीब के अगर बीवी बच्चे को 2 वक्त का निवाला मिल सकता है तो वो आपकी बदौलत। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए कोई जुल्म सितम आप पर नहीं हो सकता है। आप परेशान न होएं, मैं उनसे खुद बात करूंगी। मालकिन 1 हफ्ते का मोहलत दिए हैं, अगर 1 हफ्ते से पहले आप हम गरीबों के पास नहीं आई तो वो जालिम हम लोगों के आप बेफिक्र रहिए। अगर ये अत्याचार आप पे हुआ तो समझ लो मुझ पर हुआ। आप बेफिक्र होकर के अपने घर जाइए, और जो होगा मैं उसको स्वयं देखूंगी। ठीक है मालकिन, यही आपसे हम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर अपनी प्रार्थना को लेकर आपके पास आए। अगर आपने सहयोग नहीं दिया तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। मालकिन, जीते जी मर जाएंगे। या भगवान, या भगवान, मैं क्या सुन रही हूं? गरीबों पर इतना बड़ा अत्याचार मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं चलकर जरूर जाऊंगी उनके पास। कि दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम
इधर ठाकुर हरकरण सिंह बैठे होते हैं। बलकरण सिंह पहुंचते हैं जमींदार से, क्या बात बताते हैं किसानों के विषय में। आप लोग जरा गौर फरमाएं, शुक्रिया, धन्यवाद है। और गगनमा घुंघरू, गगनमा घुंघरू, अरे बज मोरी गुइया गगनमा घुंघरू, बज मोरी अरे दिमागी ललवा, एक हफ्ता पूरे होने वाले हैं और अभी बलकरण सिंह फूलबाग बस्ती से वापस नहीं आया। अब चिंता न करें मालिक, गरीबों के अंगूठा और निशान लेकर पलटे आओ, तुम्हारी ही बात हो रही। दोस्त क्या बताऊं, मैंने उन किसान को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु उनकी खोपड़ी में मेरी बात नहीं जा रही। उसमें से कुछ किसानों के अंगूठों के निशान हमने ले लिए, लेकिन कुछ किसान हैं जो जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। क्या? हाँ ठाकुर साहब, रामचंद्र सूद के बच्चे जमीन देने से इनकार कर रहे। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अगर आपका आदेश होता तो मैं उनकी लाशें गिराकर उनके अंगूठों के निशान ले लिया होता। यानी कि वो ठाकुर हरकरण सिंह के हुक्म को टालने से इनकार कर। हुक्म को टालने से नहीं ठाकुर, बल्कि वो बगावत में भी उतर आए और आपको और हमको लुच्चा लफंगा भी कह डाला। ऐसी बात है। बलकरण सिंह घबराओ नहीं, देख लूंगा उन हरामजादे शूद्र को। ठाकुर साहब, आज उस गांव से हमारे खिलाफ आवाज उठी है, कल दूसरे गांव से हमारे खिलाफ लाठी भी उठेगी। अगर इस आवाज को दबाया ना गया तो ये आग जो चिंगारी है, वो चिंगारी ज्वालामुखी के रूप में बदल जाएगी और हम ठाकुरों का सुख चैन जलाकर राख कर देगा। नहीं बलकरण, ऐसा नहीं होगा। अगर वो आज किसान बगावत करने के लिए तैयार हो गए हैं तो इस चिंगारी को ज्वालामुखी बनने से पहले ही बुझा दूंगा। ये बात है ठाकुर, तो देर करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसी वक्त हमें फूलबाग बस्ती के लिए रवाना होना। चलो आओ, चलते हैं फूलबाग बस्ती और देखता हूँ कि कौन ठाकुर हरकरण सिंह के बैठने को। आओ मेरे दोस्त, आओ। आइएगा दोस्तों, ठाकुर बलकरण सिंह सारी बात हरकरण को बता देते हैं। बताने के पश्चात गरीबों की बस्ती में ये दोनों मित्र जाते हैं और किस तरह से गरीबों पर अत्याचार करते हैं आप लोग जरा सीन के माध्यम से देखेंगे। तो इधर अब जो किसान और उनकी घर की पतोहों बहुरिया बिटिया बहुरिया बैठी होती है और क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमाइश शुक्रिया, धन्यवाद है। अरे भजन बिन मनई कि भजन बिन मनई, अरे पशु के समान भजन बिन मनई, पशु के समान। पशु के समान भजन बिन मनई,
हंस के समान भजन। दादा जब हम मालकिन खिया गए मालकिन बताएं क्या बताऊं? कि जाओ हमारे चाचा अवधू किसान से कह देना हाँ कि जब तक ठाकुर बलकरण की पत्नी जानकी देवी जिंदा है तब तक तुम्हारी जमीन पर कोई दूसरे की नजर नहीं पड़ेगी। सच कहा उसने। समझ गए दादा बात? हाँ बच्चा। इसीलिए कहते हैं क्या कहते हैं? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सच कहा। अरे आवा करो कि आवा करो